नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव प्रसार को रोकने के लिए देश में किए गए लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है और यह प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं इन प्रवासी मजदूरों को प्रदेश की सीमाओं पर रोक कर क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की उचित देखरेख नहीं की जा रही है। ना तो उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है और ना ही उनके रहने की उचित व्यवस्था की जा रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर की, जहाँ अमजरा घाटी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यहाँ अन्य प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोक कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन बदहाल व्यवस्थाओं के चलते यहाँ क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूर केवल और केवल परेशानियों का सबब बन रहे हैं। मंगलवार को यहाँ बनाए गए शेल्टर होम में क्वारंटाइन किए गए एक प्रवासी मजदूर को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, तो उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ललितपुर लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। प्रवासी मजदूर की मौत के बाद उसके कोरोना सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेज दिए गए तथा सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया। 2 दिन बाद मृतक की नेगेटिव रिपोर्ट आई। जैसे ही उक्त जानकारी मृतक के दिल्ली में निवासरत भांजे को हुई तो वह ललितपुर आ गया और उसने डॉक्टरों से गुजारिश की कि मेरे मामा का शव मुझे दिखाया जाए, लेकिन उस दौरान डॉक्टरों ने उसे हड़का कर वहाँ से भगा दिया तथा डॉक्टरों ने उससे यह भी बोला कि तुम्हारे मामा के शव को फ्रीजर में रखा गया है। जबकि अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शव को सामान्य मोर्चरी में 3 दिन तक रखा, जिससे मृतक का शव सड़कर बदबू मारने लगा। जब यह जानकारी मृतक के भांजे को हुई तो उसने शव को देखा और अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की बात कही। मृतक प्रवासी मजदूर का नाम नसरुद्दीन पुत्र मंजूर, उम्र 58 वर्ष, निवासी मधुबनी बिहार राजपुर बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि वह दिहाड़ी मजदूर था और महाराष्ट्र से अपने प्रांत बिहार अपने घर जा रहा था, जिसे UP MP बॉर्डर अमजरा पर ललितपुर पुलिस ने रोककर शेल्टर होम में क्वारंटाइन कर दिया था। जिला अस्पताल ललितपुर में हुई प्रवासी मजदूर की मौत और बाद में लाश की दुर्दशा को लेकर जिला अस्पताल ललितपुर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और चारों ओर जिला अस्पताल ललितपुर में कार्यरत डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा नाम परवेज आलम हुआ जी। क्या समस्या आपकी? समस्या कुछ भी नहीं है। ये हमारे मामा हैं, वो मुंबई से आ रहे थे बस से, बाई बस 4 दिन से पहले चले थे वहाँ से। डायबिटीज़ के पेशेंट के होने के कारण इनको रास्ते में खाना पीना नहीं मिला। यहाँ आके तबीयत ख़राब हुई और दूसरी बात, पहली बात जांच के लिए यहाँ रुकना था। जांच हुआ, निगेटिव था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ रुके, जांच के बाद रुके हुए थे, उसी दौरान तबीयत ख़राब हो गई। इनको यहाँ भर्ती कराया गया, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें मालूम है, मैं दिल्ली से आया यहाँ। उसके बाद हमें पता चला, तो मैं दिल्ली से जब आया यहाँ कल सुबह 8 बजे, तो मुझे यहाँ आए, डॉक्टर से मिले, हमसे सीधी से बात नहीं किए। MS के बारे में मुझे पता नहीं था। एक डॉक्टर था इसमें इमरजेंसी में, बोला बाहर इंतज़ार करो, डांट से हमको भगा दिए। उसके बाद मैं बाहर चला गया। फिर हमारे यहाँ लोकल आदमी से एक पहचान है, तो उनको बुलाया मैंने, वो हमारे कोऑपरेट किए। मैं गया वहाँ तो मुझे देखने नहीं दिया गया। बॉडी को बोला कि आप हाथ नहीं लगा सकते, कोरोना पॉजिटिव संगीत के हो सकता है, इसलिए इनका जाँच होगा। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आप देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो वो जांच के लिए सैंपल भेजा हुआ था। अब मैं इंतज़ार कर, चलो ठीक है। मैंने बोला डेड बॉडी सही है या नहीं, सही रखा? तो बोला हाँ फ्रीजर में रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इत्मीनान हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे 12 बजे यहाँ के थाना इंचार्ज जो है, पुलिस वाले जो है, वो फ़ोन किया कि एक बार MS से बात कर लीजिए, यहाँ की मशीन प्रॉपर नहीं चल रही है, हो सकता है कहीं ख़राब हो जाए तो उनको दूसरी जगह ये करवा दें। तो वो मैंने उनसे बोला, MS से बात किया मैंने। बात करने के बाद इन्होंने 2-2:30 बजे शायद शिफ्ट करवाया उनको कहीं चिल्लर रूम में। अभी जब मैं वहाँ गया हूँ तो देखा एकदम बुरी हालत में डेड बॉडी पड़ा हुआ था। चिल्लर रूम में ही था, लेकिन बहुत बुरे कंडीशन में। इस कंडीशन में नहीं है वो कि हम बिहार ले जा सकते हैं। हमको ले जाना था, लेकिन हम अब नहीं ले जा पा रहे हैं इसके कारण। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। यहाँ की गलती इनकी गलती है, यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गलती है। इनको चाहिए था यहाँ पे कम से कम, ये हमारा मशीन ख़राब है तो उसके बारे में चेक करना चाहिए था ना। तो आप क्या कर रहे हैं? अब हम इंतज़ार कर रहे हैं MS की। यहाँ आए, उसको फ़ोन किया हूँ, कह रहा आ रहा हूँ मैं। आधा घंटा हो गया, नहीं आ रहे हैं अभी तक।
अब मैं जा रहा हूँ FIR करने के लिए, मैं पुलिस थाना जा रहा हूँ। अब मैं उसके ऊपर FIR करूँगा भाई। ये उनकी लापरवाही, ये लावारिस लाश तो नहीं था ना। हमने फ़ोन किया, मेरी बात हुई उनसे, फिर उन्होंने क्यों नहीं उसको देख रेख किया। 36 घंटा हो गया भाई साहब, परसों 3 बजे से लेके आज के 3 बजे तक, कितना टाइम हो गया आप देखो। तो अब आप बॉडी रिवानी ले जाओगे? बॉडी कैसे ले जाएंगे ऐसे में? आप देख लो, आप देख सकते हो। यहीं अंतिम करोगे? हाँ, यही करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 5-6 बच्चे हैं। तो क्या बॉम्बे में क्या करते थे? बॉम्बे में मजदूरी का काम करते थे। कितने महीने से रह रहे थे बॉम्बे? वहाँ तो 6-7-8 महीना हो गया, कोरोना की वजह से वहाँ फंसे हुए थे। अब सब परेशान थे, वहाँ पैसे उससे था नहीं, जो भी थोड़ा बहुत पैसे लेके आ रहे थे वो यहाँ आके फंस गए और पूरी तरह बेचारे चले गए दुनिया से। तो उनके बच्चे नहीं आ पाए हैं यहाँ पर? यहाँ कैसे आएंगे कैसे बच्चे? लॉकडाउन में ऐसे आ सकते हैं? कोई गरीब आदमी है, कैसे आएंगे आप ही बताओ। मुझे पता चला दिल्ली से, मैं दिल्ली में था तब मैं आया गाड़ी करके यहाँ, 3 दिन से पड़ा हुआ यहाँ। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।